फ्रेंड्स, आज देखेंगे 3 अलग अलग प्रकार से पाइपिंग लगाने के लिए। जी हाँ, गोल पाइपिंग, डोरी पाइपिंग, और दूसरे नंबर पे जो पाइपिंग बताऊंगा ना, वो ऐसे लोगों के लिए रहेगा जो बिल्कुल बिगिनर हैं, पाइपिंग से कोई नाता नहीं है, वो लोग भी इस पाइपिंग को लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग डोरी वाली पाइपिंग। इस वीडियो को ध्यान से देखना सभी लोग, जितने भी लोगों को पाइपिंग लगाने की समस्याएं आती हैं, लगातार पाइपिंग की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो एक बार देख लो, आपको पाइपिंग में कभी कोई प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। ये इस प्रकार से आपको हमेशा कपड़े को उरेब रख करके काटना है जब भी आप पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि पाइपिंग का सीधा संबंध उरेब कपड़े से ही होता है। क्यों उरेब कपड़ा लगाते हैं? क्योंकि उरेब कपड़ा ना आसानी से मुड़ता है, उरेब कपड़ा स्ट्रेच होता है। सीधे कपड़ों को आप गोलाई हिस्सों में पाइपिंग नहीं लगा सकते। स्लीव वगैरह में लगाना वो बात अलग होती है, सीधे कपड़े से लग जाता है, लेकिन राउंड सरफेस पे बिल्कुल नहीं लगेगा। ये इस तरीके से तिरछा ज्वाइंट करना है। तिरछा ज्वाइंट करने का क्या बेनिफिट होता है? ये जो ज्वाइंट है इसको भी हम ओपन कर देते हैं। इससे होता क्या है कि ज्वाइंट एक दूसरे से टकराते नहीं है जब फोल्ड होता है। तो डोरी लेंगे, पतली सी पतली डोरी आपको मार्केट से लेना है। इस डोरी को बोलते हैं पाइपिंग थ्रेड। आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, मिल जाएगा, हो सकेगा मैं लिंक टैग कर दूंगा, आप टैग प्रोडक्ट पे जाकर के खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से पूरा आपको ये डोरी अटैच करना है कपड़े के अंदर में। ध्यान रखना, इसमें मशीन की एक छोटी सी सेटिंग लगती है, वो होता है फुट प्लेजर की सेटिंग, जिसको सुई से टच कराना होता है। ठीक है, फुट प्लेजर को थोड़ा सा आपको लेफ्ट की साइड सरका के राइट प्लेजर पे सुई टच होते हुए चलनी चाहिए, लेकिन सुई ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर सुई टूट जाएगी। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसको हम छांट करके निकाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देना। छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम कपड़ा फोल्ड करेंगे वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा फोल्ड करने के बाद पाइपिंग पे आ गया तो वो फिर सीधी साइड में दिखता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से जो है सबसे पहले अटैच कर देंगे। आपका कपड़ा भी सीधा रखा रहेगा, पाइपिंग भी सीधा रखा रहेगा। फुट प्लेजर के अंदर ही चल रहा है, देखिए डोरी जो है, और सुई आपकी राइट साइड है। फुट प्लेजर में ही है दोनों। देखिए, पहले डोरी है, फिर राइट साइड में सुई है, और आराम से आपको इसको अटैच करना है। धीरे 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 करके अटैच करना है। डोरी पाइपिंग को वैसे तो कहीं पर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन राउंड शेप पर आप हल्का सा, एकदम हल्का सा खींचेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो फिर गले का शेप खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब आप इस पाइपिंग को पूरा कंप्लीट फिट कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए कपड़े को ना अंदर फोल्ड करना रहता है। तो ये जो कपड़ा है इसको आप अंदर आराम से फोल्ड कर दें। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो मेन काम था वो आप कर चुके हैं, पाइपिंग के पास सिलाई लगाने वाला। तो ये खाली कपड़ा फोल्ड करने का काम आएगा। और उसके बाद जब आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से डोरी पाइपिंग आपका लग करके आती है। हमने सिंपल से गोल गले पर लगाया है, आप इसको पान गले पर, मटके गले पर, या अपने हिसाब से जो भी आप गला बनाना चाहते हैं उन पर आराम से लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लगता है डोरी वाली पाइपिंग, जिसमें फिनिशिंग की कभी कोई कमी आपको नहीं लगेगी, अगर आप अच्छे से बताए गए तरीके से लगाएंगे तो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ना दूसरे नंबर का पाइपिंग बताता हूँ। ये जो पाइपिंग है ये काफ़ी इजी रहेगा बिगिनर्स के लिए। अगर पाइपिंग सीखना चाहते हैं तो ये पाइपिंग, पट्टी पाइपिंग हम इसको नाम देंगे। ध्यान रखना मैं क्या पाइपिंग बोल रहा हूँ, इसको पट्टी पाइपिंग इसको नाम देंगे। चौड़ाई इसकी उतनी ही रखनी है, 1 इंच लगभग, ये इस प्रकार से, और उरेब ही काटना है। पाइपिंग का मतलब ही उरेब होता है, तो आपको हमेशा इसको उरेब में काटना है, ये बात ध्यान रखना। और हम कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ कर रहे हैं, अलग डिफरेंट कलर का पाइपिंग लगा करके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि पाइपिंग जब आप लगाएंगे तो किस प्रकार की फिनिशिंग आनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जैसे पाइपिंग लगाते हैं तो क्या होता है, कहीं पर पतला हो जाता है, कहीं पर मोटा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका हाथ जमा हुआ नहीं है, प्रैक्टिस आपका कंप्लीट नहीं है। लगातार जब आप उसी काम को बारंबार करते जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। ज्वाइंट इस प्रकार से लगाना है, तिरछा ज्वाइंट आपको लगाना है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ ताकि आप जब इस ज्वाइंट को देखेंगे, इस प्रकार से ओपन कर देंगे, उसके बाद पलटाने के बाद भी ज्वाइंट एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। और जब ज्वाइंट्स नहीं टकराते हैं तो पाइपिंग ज्वाइंट के पास बिल्कुल भी मोटा नहीं होता है। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा ज्वाइंट के पास ही पाइपिंग मोटा हो जाता है। अब देखिए, ये वाली जो पाइपिंग है ये आप इस प्रकार से उल्टी साइड रख करके लगाएंगे, क्योंकि ये फिट करना है उल्टी साइड से, पलटेगा सीधी साइड। आपका ब्लाउज का कपड़ा भी उल्टा है,
पाइपिंग भी उल्टा है और इसको डायरेक्ट इस प्रकार से सिलाई से अटैच कर देना है। कहीं पर बहुत ज़्यादा खींचने खाचने की ज़रूरत नहीं है, राउंड शेप पर हल्का सा खींच सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाना और ये इस प्रकार से क्रीज लगाना अनिवार्य रहेगा, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से। और उसके बाद जब आप इसको पलटाएंगे तो ये 2 बार फोल्ड करना है, बारीक बारीक फोल्ड करेंगे जितना बारीक हो सके, क्योंकि जितना बारीक आप इसको फोल्ड करेंगे उतना बारीक आपका ये पाइपिंग निकल करके आएगा। इसको हम उरेब पट्टी भी बोलते हैं और पट्टी पाइपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये लगाओ, जिनको पाइपिंग लगाने में समस्या आती है वो लोग इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटा दिखेगा लेकिन आप इससे अपना काम चला सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कपड़ों में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है। आने वाले समय में आप किस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों को लगातार उस तरह की वीडियोस दे सकूं। जैसा कि मैंने कहा है, सोमवार गुरुवार हमेशा अब हर हफ्ते वीडियोस आएंगी, तो आप लोग वेट किया कीजिए। दोपहर 12 बजे वीडियो आएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ये वाला पाइपिंग पूरा अटैच कर देना है। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब भी करें। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट तरीका है। अंदर से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, उल्टी साइड से और ये सीधी साइड से। ठीक है, इसको उरेब पट्टी या उरेब पट्टी पाइपिंग के नाम से हम जानेंगे। अभी नेक्स्ट जो है, ये पाइपिंग गोल पाइपिंग के नाम से जानते हैं। सेम कपड़ा लेना है, 1 इंची ही काटना है, इसी को रख करके आप कटिंग कर सकते हैं या फिर नाप करके अलग से भी काट सकते हैं। उरेब कटिंग करने के बाद इन पर भी जॉइंट्स लगाना है। और गोल पाइपिंग जिनको लगाने में दिक्कत आती है वो यहाँ से वीडियो को देखना शुरू करें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, इसको आपको इस प्रकार से जो है तिरछा पहले ज्वाइंट करना है। तिरछा ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े काट देने हैं, ज्वाइंट को ओपन कर देना है, फिर एक साइड से आपको इस कपड़े को फोल्ड करना है। तीनों अलग अलग तरीके आप देख रहे हैं। इसमें पाइपिंग के कपड़े को ही एक साइड से, राइट साइड से फोल्ड करना है। पतला फोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा फोल्ड नहीं करना है। ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है हम जो भी कपड़े पर इसको लगाना चाहते हैं लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं कटा है तो वो फोल्ड करने के बाद आप उसको थोड़ा बहुत छांट सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कपड़े को पहले सीधा काटना सीखिए। सीधा सीधा काटेंगे, कहीं पर चौड़ा कहीं पर पतला, इस तरीके से नहीं कटना चाहिए पाइपिंग का जो पट्टी आप काटते हैं। उसके बाद ब्लाउज को सीधा रख करके और पाइपिंग को उल्टा रख करके आपको फिट करना है। आपने तरीका देखा, पहले में हमने दोनों को सीधा रखने बताया था, दूसरे में हमने दोनों को उल्टा रखने को बताया था, और तीसरे में ब्लाउज के कपड़े को सीधा और पाइपिंग के कपड़े को उल्टा रखने को बताया। ठीक है, अब देखिए ये जो पाइपिंग है इस पर भी इस प्रकार से आप क्रीज लगा देंगे। अंदर गोलाई शेप पर जो है छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि हमें पलटाने में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। और उसके बाद यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, धागा जो है वो आपका बिल्कुल सेम कलर का होना चाहिए, ऊपर का धागा, क्योंकि अब आप जो पाइपिंग पलटाएंगे वो सीधी तरफ से पलटाएंगे, पाइपिंग अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाथ का खेल होता है। पाइपिंग में फिनिशिंग आपके हाथ के जादू से ही आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, बारीक बारीक इसको पलटा करके सिलाई चलाएंगे, थोड़ा सा पलटाएंगे, फिर थोड़ा सा सिलाई चलाएंगे, फिर थोड़ा पलटाएंगे, फिर थोड़ा सिलाई चलाएंगे। और जब भी आप सिलाई चलाएंगे तो हाथ पीछे रखना है इस प्रकार से, एक हाथ सामने एक हाथ पीछे। सामने से आपने पकड़ के रखा हुआ है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से आप इसको खींचेंगे। इससे आपका गोल पाइपिंग एकदम फिनिशिंग से बन करके आएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और एक बराबर, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला, इस प्रकार से नहीं दिखेगा। लगाने के बाद हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, और इस पे जब आप प्रेस वगैरह लगा देते हैं तो और बढ़िया फिनिशिंग आती है। हम वो सब नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जो दूसरे नंबर पर पाइपिंग मैंने बताया, उस पाइपिंग का नाम मैंने क्या बताया है, ये मुझे कमेंट करके बताना, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो पूरा देखा है। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।